आज का टॉपिक है भारत की नदियाँ। इसमें पहला है उत्तर भारत की नदियाँ। हिमालय तथा हिमालय के परे क्षेत्र से निकलने वाली नदियों को 3 तंत्र में विभाजित किया जाता है। पहला सिंधु तंत्र, दूसरा गंगा तंत्र, तीसरा ब्रह्मपुत्र तंत्र। सिंधु तंत्र। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? बोखर चू हिमनद कैलाश पर्वत श्रेणी से जो सिंधु नदी निकलती है बोखर चू हिमनद से, वह बोखर चू हिमनद के कैलाश पर्वत श्रेणी से। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई है? 709 किलोमीटर। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर, इसकी सिंधु नदी की भारत में लंबाई 709 किलोमीटर। झेलम, चेनाब, रावी, सतलज किस नदी की सहायक नदियां हैं? सिंधु नदी की। जो झेलम है, चेनाब है, रावी, ब्यास, सतलज सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सिंगी खम्बन या लायंस माउथ। सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बन या लायंस माउथ के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखंड का नाम है गिलगिट। सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे बड़े गड्ढे का नाम है, जो महाखंड मतलब गड्ढे का नाम है गिलगिट है, जो 5200 मीटर है गड्ढा। झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या है? बेरीनाग। जब झेलम नदी के उद्गम स्थल, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? झेलम नदी बेरीनाग से निकलती है। कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? झेलम। कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी झेलम है। झेलम जो है कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा। चेनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में चेनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। रावी नदी कहाँ से निकलती है? रावी रोहतांग दर्रे के पास से। जो रावी नदी है रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। रावी नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? पुरुषड़ी या इरावती। रावी नदी को पुरुषड़ी या इरावती नदी भी कहा जाता है। रावी नदी का 2 अन्य नाम है, पुरुषड़ी या इरावती। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड। जो ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास नदी को किन अन्य नाम से जाना जाता है? विसाफा, विपाशा, अर्गिकिया। ब्यास नदी को अन्य नाम से भी जाना जाता है। ब्यास नदी के अन्य नदी का नाम है विपाशा और अर्गिकिया। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? राकसताल से। जो सतलज नदी है राकसताल झील से निकलती है। सतलज नदी का उद्गम स्थल राकसताल झील से। सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई है 1050 किलोमीटर। सतलज नदी की भारत में लंबाई 1050 किलोमीटर। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक के पाद मालवा पंख से। शिवालिक के पाद मालवा पंख से। घाघरा नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पौराणिक सरस्वती। घाघरा नदी का अन्य नाम है पौराणिक सरस्वती। घाघरा नदी को पौराणिक सरस्वती भी कहा जाता है। गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोमुख हिमनद में। गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख हिमनद में है। किन 2 नदियों के संगम देवप्रयाग के बाद यह गंगा नदी कहलाती है? भागीरथी, अलकनंदा।
भागीरथी अलकनंदा नदियों के संगम के बाद यह गंगा नदी कहलाती है। भागीरथी अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलती है, तब इसका नाम गंगा पड़ जाता है। भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन का नाम है गंगा नदी बेसिन। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा नदी बेसिन। गंगा नदी की लंबाई है 2501 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई है 2501 किलोमीटर। भारत की बृहत्तम नदी का नाम क्या है? गंगा नदी। जो भारत की मतलब बृहत्तम नदी है, भारत की सबसे बड़ी नदी है, वो गंगा नदी है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े डेल्टे का नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, या गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमनद से है। यमुना नदी कितनी लंबी है? 960 किलोमीटर। यमुना नदी की लंबाई 960 किलोमीटर है। यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? इलाहाबाद में। यमुना नदी गंगा में मिलती है इलाहाबाद में, जिसे प्रयागराज कहा जाता है वर्तमान में। किस नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता है? कोसी। कोसी नदी को अरुणा नदी के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी का नाम है अरुणा नदी। सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? कोसी। कोसी सबसे अधिक अपना रास्ता परिवर्तन बदलती है। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर। दामोदर नदी है, इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विभाजित होती है? चंबल और साबरमती से। अरावली पर्वत श्रृंखला चंबल और साबरमती से विभाजित होती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। नर्मदा नदी भारत के किस राज्य में बहती है? मध्य प्रदेश। जो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पठार से। अमरकंटक पठार छत्तीसगढ़ में है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक छत्तीसगढ़ में है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1300 किलोमीटर। नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 1300 किलोमीटर। नर्मदा नदी जिस घाटी से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? विभ्रंश घाटी। नर्मदा नदी जो है विभ्रंश घाटी से निकलती है, इसे रिफ्ट वैली कहते हैं। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी। नर्मदा नदी अपना पानी जो गिराती है खंभात की खाड़ी में। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा श्रेणी से। जो ताप्ती नदी है सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? 700 किलोमीटर। ताप्ती नदी की कुल लंबाई है 700 किलोमीटर। ताप्ती नदी किस घाटी से होकर गुजरती है? विभ्रंश घाटी। ताप्ती नर्मदा दोनों विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। ताप्ती नदी मुहाना कहाँ बनाती है? सूरत शहर के नीचे। ताप्ती नदी अपना मुहाना बनाती है सूरत शहर के नीचे। शरावती नदी कहाँ से निकलती है? शिमोग जिला। जो शरावती नदी है शिमोग जिला से निकलती है। शिमोग जिला कर्नाटक में है। गारसोपा जलप्रपात या गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी। गारसोपा जलप्रपात, जिसे गरसोपा भी जलप्रपात भी कहा जाते हैं, शरावती नदी पर है। भारत की लवण नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? लूनी नदी को। भारत में लवण नदी को लूनी नदी भी कहा जाता है। लूनी नदी का नाम लवण नदी है, लवण नदी का लूनी नाम लूनी। लूनी नदी किसमें गिरती है? कच्छ के रण में। जो लूनी नदी अपना जल कच्छ के रण में गिराती है।
साबरमती नदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। जो साबरमती नदी अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है। बनास नदी कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में। जो बनास नदी है अपना जल कच्छ के रण में गिराती है। माही नदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। माही नदी अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। जो जितनी नदी पश्चिम की ओर बहती हैं कोई डेल्टा नहीं बनाती है, क्योंकि अधिकतम नदी रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक। नासिक जो महाराष्ट्र में है। गोदावरी नदी नासिक से निकलती है, नासिक महाराष्ट्र में है। गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी। वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। वेन गंगा तथा पेन गंगा किसकी सहायक नदी हैं? गोदावरी की। वेन गंगा तथा पेन गंगा गोदावरी की सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी से। जो कावेरी नदी है ब्रह्मगिरी से निकलती है, वहां से उद्गम होती है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी से। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। जो कावेरी नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। कावेरी नदी जल विवाद मुक्त किन दो राज्यों के बीच है? कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक तमिलनाडु। कर्नाटक तमिलनाडु में कावेरी नदी के जल को लेकर विवाद है। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। कृष्ण नदी कहाँ से निकलती है? जो कृष्णा नदी है बालेश्वर से। कृष्ण नदी महाबालेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ अपना जल गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा नदी महाबालेश्वर से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। पेन्नार बेसिन कहाँ स्थित है? कृष्णा कावेरी के बीच में। पेन्नार बेसिन कृष्णा कावेरी के बीच में स्थित है। महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ बेसिन से। महानदी छत्तीसगढ़ बेसिन से निकलती है। महानदी अपना जल कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अफवाह का। जो गंगा नदी पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है पद्मा के नाम से। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। भागीरथी नदी की निकलती है गोमुख से। जो भागीरथी नदी है गोमुख से निकलती है। भागीरथी गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गोमुख हिमनद से निकलती है। भागीरथी नदी गोमुख हिमनद से निकलती है। देवप्रयाग के पास अलकनंदा भागीरथी मिलकर गंगा के नाम से प्रवाहित होती है। देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी मिलती है, वहां से इस नदी का नाम गंगा हो जाता है। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है हुगली। दामोदर हुगली की सहायक नदी है। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है।